अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। लैलतुल क़द्र की रात शुरू हो चुकी है। आज रात लैलतुल क़द्र की रात है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीछे भी कुछ रातें लैलतुल क़द्र की रात हैं। ये नहीं होता कि 27वीं की रात जो है ये लैलतुल क़द्र की रात होती है, बल्कि इस आखिरी अशरे में 5 ऐसी ताक रातें होती हैं जो कि लैलतुल क़द्र की रातें कहलाती हैं और इनमें सदका खैरात करना इसका भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। और एक हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से एक रवायत है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। सूरत लैलतुल क़द्र का लैलतुल क़द्र जो आप पढ़ते हैं इसमें 30वें पारे में है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तो ये आयत आपके सामने जो मैंने पढ़ी है ये 30वें पारे में है, ये सूरत 30वें पारे में है और ये आप पढ़ेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। इन 5 रातों में से किसी रात में भी आप पढ़ सकते हैं और आपको सारी रातों में पढ़नी चाहिए। जो मतलब है कि आखिरी अशरे में 5 ताक रातें हैं, इनमें आप लाज़मी पढ़ें क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको मैं तादाद बताता हूँ कि इस सूरत को पढ़ने की तादाद कितनी है। जब आप इस तादाद के मुताबिक इस सूरत को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको अजर सवाब मिलना है, वो ये है कि आपका कर्ज उतर जाएगा और इसके साथ साथ कर्ज जो गुनाहों का है वो भी कम हो जाएगा। यानी कि आपने जितनी की भी छोटे बड़े गुनाह किए हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ ये भी होगा कि ये आपने पढ़नी है सूरत इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसको आपने पढ़ना है 7 मरतबा। इनमें से किसी रात के अंदर भी कोशिश करें कि हर रात जो लैलतुल क़द्र की रात होती है उसमें आप ये लाजमी अमल करें। 7 बार जो आदमी सूरत इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र ये वाली सूरत 30वें पारे में पाई जाती है, ये जो आदमी सूरत पढ़ेगा 7 बार, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म की बलाओं और आफात से महफूज फरमाएगा, हर किस्म की परेशानी से महफूज फरमाएगा और कर्ज को उतारने का सबब बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वजीफा अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी बताएं कि आज की रात बहुत बाबरकत रात है और इस रात में ये अमल करें। इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट नजर आएगा और गुनाह भी माफ होंगे और इसके साथ साथ आप हर किस्म की परेशानी से महफूज रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।